हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। और ये वीडियो डेडिकेटेड है इसरो मिशंस ऑफ 2023। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप दो क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर आपके आने वाले सीडीएस, एनडीए और सीए वेस्टर्न कमांड एग्जामिनेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट मिशन इज एक्सपोसैट। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया और ये इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का सेकंड पोलरोमीटर मिशन बन गया है। व्हाट इट गोइंग टू डू? इट विल गोइंग टू स्टडी एक्स-रे पोलराइजेशन फ्रॉम द कॉस्मिक सोर्सेस। दोस्तों, कॉस्मिक सोर्सेस से जो भी रेज निकल के आ रही हैं, व्हाट इट विल बेसिकली गोइंग टू डू, मान के चलिए ये आपका एक्सपोसैट यहाँ पर लोकेटेड है और ये कोई ब्लैक होल है। यहाँ से जो भी रेज निकल रही होंगी उन रेज की स्टडी पोलरोमीटर ऑब्जेक्ट जो कि एक्सपोसैट है वो करने वाला है। एक्स-रे के थ्रू इस रेज की क्या बेंडिंग है, क्या इनकी लोकेशंस है और ये कहाँ एब्जॉर्ब होने वाली है, कहाँ से एमिट कर रही है, कितना इसका टेम्परेचर है, ये सब कुछ हम एक्सपोसैट के थ्रू मेजर करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली द पर्पस ऑफ द मिशन? द पर्पस ऑफ द मिशन इज टू स्टडी द फिजिक्स बिहाइंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज़। आखिर इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की फॉर्मेशन और इनकी एमिटिंग के पीछे क्या फिजिक्स है, इसके बारे में स्टडी करेगा ये एक्सपोसैट मिशन। दोस्तों, इससे पहले नासा ने 2021 में मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था IXPE, जिसका सेम पर्पस था और अब इंडिया ने ये सेकंड लॉन्च कर दिया है। तो वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे और इंडिया का ये फर्स्ट मिशन है, तो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। सो बेसिकली व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सपोसैट मिशन? एक्सपोसैट कंपोनेंट के दो मेजर कंपोनेंट हैं, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। दोस्तों, एक्सपेक्ट का काम होने वाला है कि मान के चलिए कोई भी रेज कहाँ से आ रही है, वो कितने एंगल पे टर्न हुई है और क्या उसकी बेंडिंग होने वाली है, क्या उसका टेम्परेचर है, ये सब कुछ हम मेजर करने वाले हैं एक्सपेक्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। एंड पॉलिक्स जो कि ऑब्जर्व करेगा 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस अपने मिशन के दौरान, जो कि 5 साल का होने वाला है। और इट विल गोइंग टू स्टडी द एंड पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज। मान के चलिए यहाँ से ये रेज एमिट हुई है और ये कहाँ पर जाके एब्जॉर्ब होगी, ये मेज़र करने का काम होगा पॉलिक्स का। तो पॉलिक्स का काम मेजरमेंट का काम होगा कि कहाँ एमिट हुई, कहाँ एंड हुई। और एक्सपेक्ट का काम होने वाला है कि जैसे मैंने आपको बताया क्या टेम्परेचर है, क्या उसका वेरिएशन होने वाला है, कितनी एंगल पर टर्न हुई है वो। तो ये सब कुछ एक्सपेक्ट मेजर करने वाला है। दोस्तों, ये मिशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कि ब्लैक होल्स और अदर जो कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन हो गया या फिर कोई मेजर ब्राइट स्टार हो गया, उसकी स्टडी करने के लिए ये मिशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे हम फ्यूचर में डीप स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और कैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ बनती हैं और बिखरती हैं। ये सब कुछ हम इस मिशन के द्वारा जानने वाले हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया जिसने एक्सपोसैट मिशन लॉन्च किया है। आइए अगले मिशन की ओर चलते हैं। आवर नेक्स्ट मिशन वाज चंद्रयान-3। दोस्तों, चंद्रयान-3 लॉन्च करके इंडिया वर्ल्ड का 4th नेशन बन गया था जिसने मून पे सफल लैंडिंग करी थी, जिसमें पहली 3 कंट्रीज़ थी, USA, रशिया और उसके बाद था चाइना। तो इन तीनों ने पहले मिशन लॉन्च करे थे और इंडिया 4th नंबर पे बन गया था। तो इंडिया का लैंडिंग पॉइंट जो था चंद्रयान का, वो साउथ पोल ऑफ द मून में था एंड द लैंडिंग पॉइंट हैज़ बीन नेम्ड एज शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान-3 का लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था और चंद्रयान-2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था वो क्रैश हो गया था, उसके क्रैश पॉइंट का नाम रखा गया था तिरंगा पॉइंट। सो बेसिकली चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करके इंडिया ने अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज़ को दिखा दिया है कि हम भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। और ये इंडिया की स्पेस मार्केट को और जो इंडिया की स्पेस सेक्टर की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। दोस्तों, इसमें इंडिया ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था। आपने वीडियोस देखी भी होंगी उस समय कि प्रज्ञान रोवर कैसे लैंडर से निकल करके मून की मिट्टी पे कैसे कैसे ट्रैवल करने वाला है। फ्रेंड्स, ये इंडिया का मिशन था जिसमें हमने लैंडिंग करके और मून पर रोवर चला के दिखाया था। अगला आने वाला चंद्रयान-4 मिशन जो होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे कि चांद की जो मिट्टी है वो पिक करके बैक टू अर्थ हम लाने की कोशिश करने वाले हैं।
तो री एंट्री मिशन चंद्रयान 4 मिशन होने वाला है, जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल है इंडिया के लिए। तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था वो हैवी रॉकेट LVM-3 के थ्रू लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है, जिसकी हाइट 43.5 मीटर थी। LVM-3 की जो लिफ्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी है वो 3900 kg थी, जो कि चंद्रयान का टोटल ओवरऑल मास करके इससे लॉन्च किया गया था। और जो लैंडर के जो पेलोड थे, जो लैंडर में जो पेलोड लगाए गए थे उसके बारे में जान लीजिए, जिसका नाम था RAMBHA, मतलब रंभा LP लैंगम्यूर प्रोब, इसके थ्रू लॉन्च किया गया था। और चेस्टे इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया गया था, और इल्सा इंस्ट्रूमेंट इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चेस्टे का फुल फॉर्म होता है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू हम चांद की जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने की हमने कोशिश करी थी इसके थ्रू। और इल्सा के थ्रू हमने सेमिसिटी को मेजर करने की कोशिश करी थी कि चांद में जो सिस्मिक वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल करती है, क्या वहाँ भूकंप कब कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये हमने पता करने की कोशिश इल्सा के थ्रू करी गई थी। तो दोस्तों ये बेसिक पेलोड थे। और बेसिक आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट था उसका नाम क्या है, कौन से रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया, इसमें लैंडर और रोवर का नाम क्या था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और चंद्रयान 1 के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि उसका कोड नेम क्या रखा गया था। तो चंद्रयान 2 के बारे में बता दिया, चंद्रयान 3 के बारे में। आइए अब अगले मिशन की ओर चलते हैं। आवर नेक्स्ट मिशन वाज आदित्य L1। फ्रेंड्स, इट इज़ द मोस्ट एस्पिरेशनल प्रोग्राम ऑफ इसरो, जो कि इंडिया बहुत दिन से सोच रहा था कि हम सन का जो एक मिशन लॉन्च करेंगे, वो हमने फाइनली लॉन्च कर दिया है। और हमने आदित्य L1 को फाइनली उसके लोकेशन पर प्लेस कर दिया है, जहां से हम सन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो बेसिकली ये मिशन क्या था, तो जो L1 पॉइंट है वो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। सो बेसिकली हम अर्थ से 15 मिलियन किलोमीटर दूर रहे सूरज को स्टडी करेंगे। कहाँ से? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से, जो कि अर्थ से होने वाला है। तो यहाँ से बेसिकली जो भी रेज आने वाली है, उनकी क्या टेम्परेचर है, उनका क्या वेरिएशन है, उनकी क्या ट्रेजेक्ट्री है, ये सब स्टडी करके L1 पे रखे हुए आदित्य L1 हमें अर्थ पे इंफॉर्मेशन भेजने वाला है। सो बेसिकली इस मिशन में आपको मेजर जो जानना है वो आपसे UPSC पूछेगा, डेट व्हाट इज बेसिकली L1 पॉइंट। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, तो इसमें 4 लैग्रांज पॉइंट होते हैं। एक होता है L1, दूसरा है आपका L2, और थर्ड है आपका L3, और फोर्थ है आपका L पॉइंट। फ्रेंड्स, ये जो लैग्रांज पॉइंट होते हैं ये बेसिकली आर द न्यूट्रल पॉइंट्स, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट कैंसल आउट हो जाती हैं। तो L1 पॉइंट बेसिकली एक न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट लगभग सन का और अर्थ का मिलाकर न्यूट्रल या फिर जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन फोर्स किसी भी तरफ बेसिकली होती नहीं है, और ये आसानी से ट्रैवल कर सकता है। तो L1 पॉइंट आपका सन और अर्थ के बीच में लाई करता है। L1 और जो L2 पॉइंट है वो आपका डीप स्पेस की ओर लाई करता है, जहाँ पर का इन्वायरमेंट बेसिकली ब्लैक है, और वहाँ पर लाइट की रेज आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इस L2 पॉइंट पे जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने प्लेस किया है, जो कि नासा ने प्लेस किया है। तो यहाँ से हम डीप स्पेस की एक्सप्लोरेशन करते हैं, और यहाँ से जो इमेजेस आती हैं वो आप सबने देखी ही हैं कि वो कैसे आती हैं। तो आपको फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप आखिर कौन सी मैग्नीट्यूड की रेस को नापता है और उसे अर्थ तक भेजता है। तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और दीज आर अदर 2 पॉइंट्स L3 एंड L4 पॉइंट्स, जिसका हमने इस्तेमाल अभी तक नहीं करा हुआ है। तो L1 पॉइंट आपने जान लिया, ये लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जो कि सन और अर्थ के बीच में है। L1 है जहाँ पर हमने आदित्य L1 मिशन को रखा हुआ है, और L2 जो कि डीप स्पेस में है, जहाँ हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर रखा गया था। तो ये बेसिकली UPSC आपसे डेफिनेटली पूछेगा डेट व्हाट आर द लैग्रेंज पॉइंट, जहाँ के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल प्रोग्राम फॉर द इसरो एंड फॉर इंडिया, जो कि हमने अब लॉन्च कर दिया और सफल परीक्षण इसका हो गया है। तो दीज वर द मिशन जो कि इंडिया ने 2023 में लॉन्च किए थे, एंड दीज वर द मोस्ट इंस्पिरेशनल। और फ्यूचर में आने वाले जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो फिर से लाने वाला हूं। तो ये आप देख के जाइएगा, यहाँ से आपके डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आने वाले पेपर में डेफिनेटली कवर होने वाले हैं।
सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।